Hi everyone, I'm Priyanka. Today I'll be continuing the same topic what I have taught in the previous lecture. So आज हम देखेंगे electrolyte concentration cells with the transference. Okay, so this is a part of the concentration cells जो हमने last lecture में शुरू किया था. आज के lecture में इस topic को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला वाला lecture हम revise करते हैं. So in the previous lecture we have discussed about the concentration cells. So concentration cells ऐसे cells थे जिनमें दो हाफ सेल्स के या तो इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है या फिर इलेक्ट्रोड्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वैरी करता है, राइट. बाकी इलेक्ट्रोड सेम ही कंपोनेंट का बना होता है और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम ही आयंस के बने हुए होते हैं, बस उनके कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो वेरी करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉन्सेंट्रेशन सेल्स जो है वो दो टाइप के थे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन वैरी होगा. सो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स सिर्फ गैस इलेक्ट्रोड्स में पॉसिबल हैं और अमेल्गम इलेक्ट्रोड्स में पॉसिबल हैं, है ना. गैस इलेक्ट्रोड्स फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड देखा था. सो हमने देखा था कि दो हाफ सेल्स में जो हाइड्रोजन गैस के प्रेशर है वो हमने अलग अलग प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस बबल की थी, राइट. वही अमेल्गम के अमेल्गम इलेक्ट्रोड्स में हमने देखा था कि हमने मेटल का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का अमेल्गम बनाया था, right. So in this way we had the electrode concentration cells. So in the electrode concentration cells we have seen that to get the positive EMF we have seen that the gas electrodes में pressure 1 should be greater than pressure 2 and concentration में C1 should be greater than C2, है ना. ये किस लिए? ताकि आपका EMF जो है सेल EMF जो है वो पॉजिटिव आए, right. Then we have discussed about the electrolyte concentration cells without transference. इसका मतलब ये है कि दोनों हाफ सेल्स के बीच में आयंस का ट्रांसफरेंस जो है वो नहीं होगा. उसके लिए हमने दो अलग अलग हाफ सेल्स लिए थे और इनको वाया सॉल्ट ब्रिज हमने कनेक्ट किया था, राइट. वी हैड, सो नाउ यू कैन सी इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. सो वी हैड बोथ द इलेक्ट्रोड्स द सेम, राइट, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स वाज चेंजिंग, है ना. इसका कॉन्सेंट्रेशन इज C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन इज C2. सो इस सेल्स में हमने देखा था जो EMF होता है वो अगर हमको पॉजिटिव चाहिए सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 शुड बी ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द C1, राइट. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस lecture. Okay, so in the today's lecture we will talk about the next topic, that is the electrolyte concentration cells with transference. इसका मतलब यहाँ पे जब हमारे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे उसके आयंस जो हैं वो एक दूसरे के सॉल्यूशंस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स with transference. Okay, so now here we will see in this cell what will happen. We will have the two electrodes of the same concentration and we will have two electrolytes of the different concentration, right. अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफरेंस होना है इसलिए यहाँ पे हम एक U-ट्यूब लेंगे और उसी में दोनों भी सॉल्यूशंस जो है वो ऐड करेंगे. दोनों सॉल्यूशन का जो जंक्शन रहेगा उसको हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन. सो यहाँ पे टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर सेपरेटेड वाया दी लिक्विड जंक्शन. ओके, सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस, दोनों का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है. इट मीन्स इलेक्ट्रोड्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, राइट. दिस इज डिप्ड इन HCl solution of C1 concentration, this is dipped in the HCl solution of the C2 concentration. मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो रहा है, इसीलिए दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. Okay, so now how to represent this cell? This cell now you can see this platinum wire and the hydrogen gas. This is in the contact with it or it is dipped in the HCl solution of C1 concentration. अब दोनों सेल्स जो हैं वो completely separated नहीं है via salt bridge, इसीलिए हम एक ही separation line यहाँ पे दिखाएंगे. And then HCl of C2 concentration and this electrode is dipped in it. So इस तरीके से इसका representation जो है वो रहेगा. Okay, so now in this here you can see the electrons are transferring from the left hand electrode towards the right hand electrode, right. But the electrons are not transferring into the solution. As a result the circuit is not complete.
है ना, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट व्हाट हैपेंस, द क्लोराइड आयंस फ्रॉम C2 concentration travels towards the C1 concentration, right? And at the same time hydrogen ions or the hydronium ions, they travel from C1 concentration towards the C2 concentration. ये क्यों हो रहा है? ताकि वो अपना सर्किट जो है वो कंप्लीट कर सके. Okay, so now let us see what are the reactions taking place. So at left hand electrode we know oxidation होगा, so hydrogen gas will converted into hydronium ions with the C1 concentration plus 2 electrons, right? And right hand electrode पे reduction होगा, so hydronium ions will be converted to the hydrogen gas. So hydronium ions of C2 concentration will convert to hydrogen gas. ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी नेट रिएक्शन. सो नेट रिएक्शन में यू विल सी दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड. सो आई विल हैव H plus of C2 concentration, right? Okay, just a second, let me use the eraser. Okay, so here what will cancel? This 2 and 2 will can cancel. This H2 and H2 will get cancelled. So I will have H plus of C2 concentration and here H plus of C1 concentration, right? So अभी मैंने आपको बताया है कि सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्लोराइड आयन C2 concentration से C1 concentration में जा रहे हैं और हाइड्रोनियम आयन्स जो हैं वो C1 concentration से C2 concentration की तरफ जा रहे हैं. So now these two concentrations can be, these two reactions can be shown. Now for that, their transport numbers of H plus ion का transport number है T plus, it is represented by T plus, and chloride ions का it is represented by T minus. So now you can see T minus of chloride ions from C2 concentration to C1 concentration, and this T plus of H plus ions from C1 concentration to C2 concentration. ये ऊपर वाली रिएक्शन हमारी फर्स्ट रिएक्शन है and this reaction is our second reaction. Okay, so now what we will do, we know that the transport numbers, right? T plus plus T minus, this is equals to 1, right? So hence here I can say that T plus is equals to 1 minus of T minus, right? So now 1 minus of T minus I'll replace here. So I have 1 minus of T minus of H plus C1 and here 1 minus of T minus of H plus C2. So this is my equation number 3. Okay, so now the whole reaction which is taking place in the circuit is that electrons are transferring. तो electron transfer हो रहा है मतलब oxidation reduction होगा और इस circuit को complete करने के लिए we have the chloride and hydrogen ions are moving inside the solutions, है ना. So अब net reaction जो रहेगी that will be addition of first, second and the third reaction. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, H plus C2 plus T minus Cl minus C2 and 1 minus of T minus of H plus C1 left hand side में और इन सब का addition right hand side में. So let us see here, the net reaction is the addition of equations 1, 2 and 3 and it can be written as, so hydronium of C2 concentration plus transport number of chloride ions of C2 concentration plus, now what is this? Okay, so now here we have 1 minus of T minus H plus C1, right? So now this into this and this into this. So this into this will become H plus C1, right? And this will become minus of this T minus H plus C1. So यही है ये, ठीक है. Similarly, right hand side में भी we will have H plus C2 minus T minus of H plus C2. Okay, so now here you can see H plus C1 will get cancelled, right? Then we will have H plus C2 and H plus C2 will get cancelled. So as a result I have T minus of chloride ion C2 plus T minus of H plus C1. Similarly here I have T minus of chloride ions of concentration C1 and T minus of H plus ions of concentration C2. So now we have this T minus and here you can see H plus Cl minus. So ये बन जाएगा HCl. So I have T minus of HCl of C2
to the T minus of HCl of C1. अब this is my final reaction. Okay? अब इसके लिए अगर मैं सेल EMF लिखूं, so we know that cell EMF is E is equals to E0 minus of 2.303 RT upon F, and यहाँ पे N जो है वो क्या है, N will be 1, right? 1 electron is been involved. So here 2.303 RT upon F, T minus of log of C1 by C2. ठीक है, सो यू कैन सी हियर दिस इज T माइनस, दोनों भी तरफ इन्वॉल्व हैं, सो दिस टर्म्स कम्स हियर log of product upon reactant, so C1 upon C2. Now we know that E0 is 0 for the concentration cells, so E is equals to 0 minus of 2.303 RT T minus of log of C1 upon C2. इसी को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो E is equals to 2.303 RT upon F T minus log of C2 upon C1. ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस R, T और F की वैल्यूज पुट करूंगी तो EMF ऑफ अ सेल विल बी 0.0591 T minus log of C2 upon C1. Okay, so we know that T minus is nothing but, we know that T plus minus plus T minus is equals to 1. So I can say that T minus is equals to 1 माइनस ऑफ T प्लस, है ना. सो इसको मैं यहाँ पे T माइनस को रिप्लेस कर सकती हूँ 1 माइनस ऑफ T प्लस लॉग ऑफ C2 अपॉन C1. सो यहाँ पे भी EMF इज पॉजिटिव व्हेन यू हैव C2 इज ग्रेटर देन C1. ठीक है, सो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हैं, ठीक है, दो टाइप के हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट एंड electrode. So we have seen that electrode concentration cells में C1 should be greater than C2, P1 should be greater than P2. वही हमने electrolyte concentration cells में देखा, C2 should be greater than C1, both in with transference and without transference. ठीक है, with transference में भी same condition है and without transference में भी same condition है. Okay, so इतना आपको ध्यान में रखना है. So now, based on the concentration cells, we will go to the numericals. Okay, so the first numerical is calculate EMF of following cell at 25 degree Celsius. Okay, so अब यहाँ पे हम सेल को देख के समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है. इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो विथ ट्रांसफरेंस है या विदाउट ट्रांसफरेंस है. ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव ZnHg मतलब जिंक एमेलगम इलेक्ट्रोड ऑफ 0.1 मोलर. This is in contact with ZnSO4 1 molar concentration, and here again I have zinc amalgam of 0.01 molar. इसका मतलब this is electrode concentration cell. कैसे पता चला? क्योंकि amalgam वाला जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन अलग है और सॉल्यूशन एक ही प्रेजेंट है ना. इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट इज सेम, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस. ओके, सो नाउ इसके हम रिएक्शंस लिखेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन. सो एमेलगम विल कन्वर्ट इनटू जिंक आयंस Zn2 plus ions of 1 molar, then Zn2 plus ions of 1 molar will be converted to ZnHg of C2 concentration. So now these ions will get कैंसल्ड, है ना. यहाँ पे नेट रिएक्शन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट देन यहाँ से मुझे पता चलता है इस रिएक्शन से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर 2. सो नाउ आई कैन राइट EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2. दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, लॉग ऑफ C1 by C2. Actually it should be C2 upon C1, है ना. कब? जब यहाँ नेगेटिव रहता तब. अब पॉजिटिव है, so it is C1 upon C2. So now I have 0.0591 upon 2 log of concentration कितना है? 0.1 and this is 0.01. Okay, so this comes out to be log 10 and then if you solve it then you will get 0.02955 volts. Clear? Okay, moving towards the next one. Calculate the EMF of following cell if transport number of nitrate ion is 0.5
535. Okay, now see, we have AgNO3 में we have NO3 minus. इसका मतलब ये है कि we have T minus is equals to 0.535. Okay, so now you can see the cell representation here. So we have silver in silver nitrate solution of concentration 0.005 molar, and here you have AgNO3 of 0.05 molar and Ag. So here you can see electrolyte के concentrations जो है वो अलग है, right? But you can see there is only one separation, है ना? Now since there is a direct contact, इसका मतलब ये है कि these cells are with transference, है ना? So the cell is the electrolyte concentration cell with transference. So now the reactions can be written. Left hand side में Ag will convert it to Ag plus of 0.05 molar concentration, and at right hand side reduction होगा. So Ag plus will convert it to Ag plus of C1 concentration नहीं, यहाँ पे Ag plus of C2 concentration. Okay, of 0.05 molar. Okay, so now here we have find that the number of electrons involved is 1, है ना? So यहाँ पे लिखा है here the two liquids are in direct contact and so it is an electrolyte concentration cell with transference. तो उसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था, ठीक है? What was it? E cell is equals to 0.0591 upon n. So this should be not this. This should be T minus log of C1 upon C2. Okay. So it should be C1 upon C2 or it should be C2 upon C1. I think it should be C2 upon C1. Okay. So this will come out to be C2 upon C1. Okay, so now we know that C2 is 0.05, right, and C1 is 0.005. So now here we have 0.0591 upon 1, so it remains 0.0591 into T minus already दिया है 0. कितना दिया है? It is 0.535. Okay. Here there is a correction, so it is 0.0535. So into log of 0.05 upon 0.005. Okay, so this comes out to be log of 1. This comes out to be log 10. That will be equals to 1, and the remaining as it is. So if you solve this, you will get 0.0316 volts. Okay. Moving towards the next problem. So now here it is at 25 degrees Celsius, the EMF of following cell is 0.025. So EMF of a cell is already given. Calculate the transport number of H plus and Cl minus. मतलब T minus and T plus, these both are to be asked. So यहाँ पे आपको cell दिया हुआ है platinum with hydrogen gas of 1 atmosphere. So this is also 1 atmosphere, this is also 1 atmosphere. मतलब electrode same है, ठीक है? HCl of 0.08 molar, HCl of 0.029. मतलब electrolyte concentration cell है. Okay, so again you can see partition एक ही है, इसका मतलब direct separation है. Okay, so it means that this is the electrolyte cell with transference. Okay, since it is an electrolyte cell with transference, so we know that cell EMF is given by E cell is equals to 0.0591 upon n T minus log of C2 upon C1. Okay, so this should be C2 upon C1. So EMF of a cell हमको पता है 0.027, that is equals to 0.0591 upon n. So here we know that the value of n is equals to 1. Okay, so that is T minus log of 0.029. C2 is 0.029 upon C1 is 0.008.
Okay, so now when you solve this, we will get 0.027 is equals to 0.0591 t minus of, if you solve this, you will get 0.599. इसका मतलब you will get t minus okay, so now here if we solve it, so we will get t minus is equals to 0.027 upon 0.0591 into 0.559. Okay, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो you will get 0.82. So इसका मतलब क्या है, you have got t minus is equals to 0.82, right? So अभी हमने देखा था just now we have shown that t plus is equals to 1 minus of t minus, so this will come out to be 1 minus of 0.82, that is equals to 0.18. So in this way you will get t minus is equals to 0.82 and t positive, that is equals to 0.18. Hence you will get the transport numbers of hydronium ions and chloride ions respectively. Clear? So here you have to remember certain formulas. So let us revise what are the formulas that are to be remembered here. So let me write it in this section. Okay, so here we have seen for the electrolyte, for the electrode cell, सबसे पहले हम देखेंगे. Okay, for electrode cell, so we have here E cell is equals to 0.0591 upon n log of C1 upon C2, right? Then for electrolyte, okay, for electrolyte, here number 1, without transference. So for without transference we will have the formula, that is EMF of a cell, this is equals to 0.0591 upon n log of C2 upon C1, है ना? And for with transference we will have EMF of a cell is equals to, again it will be same, that will be 0.0591 upon n, but यहाँ पे आ जाएगा t minus log of C2 upon C1. Okay, so these are the 3 formulas that are very important for you and you have to remember them. Clear? So this is all about today's lecture. I hope you understood. Try to do the problems by your own. Try to solve them. Try to match the answers and remember the formulas. Thank you so much for listening. Thank you.